कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर तुलना करनी थी तो अरविंद केजरीवाल आधुनिक नादिर शाह हैं। ये बुलाए इस जमानती जनक को बुलाए कैलाश सिसोदिया और बताए कि ये कौन सी शिक्षा क्रांति है कि जहां 9वीं क्लास में एक साल में 1 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शीश महल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में तिरंगा नहीं फहराया गया और वहीं केजरीवाल की जगह दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर मंत्री आतिशी और मंत्री कैलाश गहलोत तक अरविंद केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल की तरफ से पोस्ट करते हुए इस बात को लेकर अफसोस जाहिर किया गया कि सीएम आवास यानी शीश महल पर आज तिरंगा नहीं फहराया गया और ये तानाशाही है। चुने हुए एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी? ये ट्वीट जो है वो सुनीता केजरीवाल का है। तो वहीं आतिशी ने बताया कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए लड़े और उन्होंने लिखा कि आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये आतिशी का पोस्ट है, लेकिन इनसे भी 4 कदम आगे निकले केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्हें मौका मिला था छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में तिरंगा फहराने का। उन्होंने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी ही करार दे दिया। कैलाश गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने तो काम करने के चलते जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन तानाशाही ताकतों के सामने झुकना नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए, लेकिन केजरीवाल सरकार काम करती रहेगी। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आधुनिक भारत का स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है, जरा सुनिए। आज आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कितनी कुर्बानियां, कितनी कोशिशें, कितनी जिंदगियां लग गई इस आजादी को पाने में। सबसे पहले मैं उन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया। आजादी के बाद पिछले 70 सालों से बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले उन सभी जवानों को दिल से नमन करता हूं। आज मेरे लिए बहुत भावनात्मक दिन है। मेरी भावनाएं 2 तरह से आज के दिन से जुड़ी हैं। आज हम ये दिन इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के न जाने कितने वीर सपूतों ने जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई। लेकिन मेरा दिल ये सोचकर व्यथित है कि 70 साल के आजादी के बाद भी उन वीर सपूतों के बलिदान से हासिल भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं और आज उनकी जगह मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है। मैं आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के काम करने की सजा जेल जाकर काटना स्वीकार किया, लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी ताकतों के आगे झुकना व टूटना स्वीकार नहीं किया। तो लगातार जो है
पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, बिना किसी अपराध के, बिना किसी सबूत के, बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली के मंत्री का ये बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने मीडिया से बात की और न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा कि ये उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने वाकई देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, जिन्होंने वाकई देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन केजरीवाल को जो आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो नादिर शाह है जिन्होंने इस तरीके से लूटपाट की। उन्होंने कहा कि जो कैलाश गहलोत आज जो है सिसोदिया को शिक्षा क्रांति का जनक बता रहे हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वो शिक्षा क्रांति के जनक नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वो जमानती जनक हैं और उनको बुलाया जाए और बताया जाए कि कौन से शिक्षा क्रांति के जनक है सिसोदिया। तो किस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक भारत का बताने पर भड़के हैं और साथ ही उन्होंने सिसोदिया को क्या कहते हुए जमानती जनक बताया है, सुनिए। कैलाश गहलोत की ये टिप्पणी सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिसने शराब की दलाली खाई, जिसने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, उस आरोप में न्यायालय ने उसको जेल भेजा। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी है तो फिर उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। उनसे उससे तुलना कर रहे हैं। अगर तुलना करनी थी तो अरविंद केजरीवाल आधुनिक नादिर शाह हैं जिसने दिल्ली की लूटने का काम किया था मुगलों के समय। उससे ज़्यादा 10 सालों में इन लोगों ने लूटा है। इस पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। ये बुलाए इस जमानती जनक को बुलाए कैलाश सिसोदिया और बताए कि ये कौन सी शिक्षा क्रांति है कि जहाँ 9वीं क्लास में एक साल में 1 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं, 11वीं क्लास में 54,000 से ज़्यादा बच्चे फेल किए जाते हैं। ये कौन सी शिक्षा क्रांति है बताएं। शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। देखिए, न्यायालय ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा है और ये जमानती सिसोदिया भी 17 महीने जेल लगा कर आए। इनको भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने जमानत दी है। तो जांच एजेंसी ने तथ्य रखने, न्यायालय ने निर्णय सुनाना है और जो सत्य जनता के सामने आएगा। तो शराब घोटाले में जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फंसे हुए हैं, जहां सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं, तो संजय सिंह भी जेल गए थे, आपको याद होगा, वो भी जमानत पर ही छूटे। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि हर जगह से दरवाजे फिलहाल केजरीवाल के लिए बंद ही नजर आ रहे हैं। कहीं से कोई रास्ता फिलहाल तिहाड़ जेल से निकलने का नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि पहले दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर घमासान देखने को मिला, जहां आतिशी का पहले नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद एलजी ने कैलाश गहलोत के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन उसके बाद आज चूंकि देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यह पोस्ट करते हुए एक भावुक पोस्ट कहीं ना कहीं किया गया है कि इस तरीके से ये तानाशाही है और ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई। लेकिन यहां पर जो सहानुभूति बटोरने की कोशिश सुनीता केजरीवाल कर रही हैं, वही तरीका जो है आतिशी जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, उनकी तरफ से भी अपनाया गया। और आतिशी की तरफ से भी, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी तरफ से भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया, जिसमें आतिशी लिखती हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आजादी मिली। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई, जेल गए और अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें ये आजादी दिलवाने के लिए उनके सपनों में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आजाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक
जेल में रखा जाएगा। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये वो पोस्ट है आतिशी का, लेकिन यहां पर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी आखिर अपने काले कारनामों का जिक्र क्यों नहीं करती है, आखिर वो शराब घोटाले का जिक्र क्यों नहीं करती है, आखिर जनता को ये क्यों नहीं बताती है कि उन्होंने नई आबकारी नीति बनाई, उसमें भ्रष्टाचार किया, और जब उनका भ्रष्टाचार सबके सामने आया, जब उनके नेता जेल जाने शुरू हुए, तो उसके बाद इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया। आखिर ये सच आम आदमी पार्टी देश के सामने क्यों नहीं बताती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।